सब्सक्राइब कीजिए सनातन अखंड ज्योति चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। गुरुदेव, लोग कहते हैं पुराण घोर सांप्रदायिक हैं। इसमें सांप्रदायिकता भरी पड़ी है। आप इस पर क्या कहते हैं? अब पुराणों में सांप्रदायिकता की छाया का वर्णन सुनो। एक बहुत बड़ा आक्षेप जो पुराणों पर किया जाता है, जिनमें सांप्रदायिक विरोध के आधार पर परस्पर विरोधी वचनों को पाया जाना है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि समस्त पुराण मूल में ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और व्यास जी ने उनकी ग्रंथ के रूप में रचना की है, और दूसरी ओर किसी एक देवता को सर्व प्रधान बताकर दूसरे देव को हीन सिद्ध करने की चेष्टा भी मिल जाती है। इतना ही नहीं, कई पुराणों में अन्य पुराणों को पढ़ना भी घोर पातक बतला दिया गया। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव संप्रदाय के पुराण में कहा गया है, शिव के पूजन करने से ब्राह्मण शूद्र के समान हो जाता है। त्रिपुंडधारी ब्राह्मण को चांडाल के समान त्याग दे। जो वैष्णव शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रणाम या उनका पूजन करता है, वह मरने पर विष्ठा का कीड़ा होता है। इन्हीं को तोड़ जोड़कर किसी शैव लेखक ने वैष्णव संप्रदाय पर आक्रमण करते हुए लिख दिया, विष्णु के दर्शन मात्र से शिव का द्रोह होता है और शिव के द्रोह से अवश्य दारुण नरक प्राप्त होता है, इसलिए विष्णु का नाम कभी ना लेना चाहिए। जो व्यक्ति वैष्णव धर्म के तप्त शाकादि चिन्हों से अलंकृत होता है, वह संपूर्ण नरक की यातना भोग कर कोटि जन्म तक चंडाल होता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के द्वेषपूर्ण वचन कभी भी प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। वे निश्चय ही अत्यंत संकीर्ण मनोवृत्ति के सांप्रदायवादियों के कलुषित हृदयोद्गार हैं, जो वैष्णवों और शैवों के संघर्ष काल में प्रक्षिप्त रूप से पुराणों में मिला दिए गए। अन्यथा एक तरफ तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे सर्वोच्च वैष्णव संत यह घोषणा करते हैं कि राम जी ने कहा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। और दूसरी ओर किसी वैष्णव नामधारी का यह कहना है कि शिव का पूजन करने से विष्ठा का कीट बनना पड़ता है। ये कैसे बुद्धि संगत हो सकता है? सांप्रदायवादियों ने इस प्रकार केवल दो चार श्लोक ही शामिल नहीं किए, वरन उन्होंने कई कई अन्य संप्रदायों के देवताओं की हीनता दिखलाने वाली बड़ी बड़ी कथाएं भी गढ़कर घुसेड़ दी हैं। इससे पुराण पाठकों के हृदय में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि वे किसको सत्य माने और किसको झूठ। इतना ही नहीं, इस प्रकार के असंगत विवरणों को पढ़कर उनकी श्रद्धा समस्त ग्रंथों पर से ही हट जाती है और वे सभी पुराणों को द्वेषयुक्त समझने लगते हैं। इस वीडियो के अगले 2 भाग भी हम अलग रूपांतरण में जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आपके अपने चैनल सनातन अखंड ज्योति को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय श्री राधे।